डीएचपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी काम की खबरें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। प्रदेश में कोरोना के 212 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 5 और लोगों की कोरोना से मौत हो गई। नगर परिषद कांगड़ा के उपाध्यक्ष श्याम नारायण की कोरोना के कारण मौत हो गई। वहीं उपमंडल पालमपुर के लतवाड़ा गांव के बुजुर्ग ने भी दम तोड़ दिया। बुजुर्ग हाइपरटेंशन का भी शिकार था। इसके अलावा नूरपुर के तहत जोंटा क्षेत्र के कोरोना पॉजिटिव 95 वर्षीय बुजुर्ग ने भी टांडा मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में सिरमौर के 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। एक 32 वर्षीय युवक और दूसरा 72 वर्षीय बुजुर्ग है। वहीं सोलन जिले के नालागढ़ के साधु की पीजीआई चंडीगढ़ में कोरोना से मौत हो गई। प्रदेश भर में अब तक 81 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। सोमवार को हिमाचल में 212 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। मंडी में सबसे ज़्यादा 110 नए मामले आए हैं। कांगड़ा में 49, सिरमौर में 10, सोलन में 15, कुल्लू में 5, चंबा में 7, शिमला में 5 और बिलासपुर में 11 मामले आए हैं। मुंबई में 5 दिन बिताने के बाद वापस मनाली पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत, होम क्वारंटीन। मुंबई में 5 दिन बिताने के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत सोमवार शाम मनाली में अपने घर पहुंच गई हैं। कोरोना काल में 6 माह बाद 9 सितंबर को मुंबई रवाना हुई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच कंगना का काफिला सोमवार शाम करीब 7:15 बजे भुंतर पहुंचा और शाड़ाबाई में बहन रंगोली के घर में कुछ देर रुकने के बाद मनाली के सिमसा स्थित घर पहुंची। यूनिवर्सल कार्टन शुरू नहीं होने से मंडियों में हो रहा बागवानों का शोषण। हिमाचल में सेब पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन शुरू न होने से बागवानों का मंडियों में शोषण हो रहा है। आढ़ती और लदानी बागवानों से टेलीस्कोपिक कार्टन में ही सेब पैक कर मंडियों में लाने का दबाव बनाते हैं। बागवान कई सालों से सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि यूनिवर्सल कार्टन की व्यवस्था की जाए। यूनिवर्सल कार्टन की बनावट ऐसी होती है कि उसमें क्षमता से ज़्यादा सेब नहीं भरा जा सकता, जबकि टेलीस्कोपिक कार्टन 20 किलो क्षमता का है। इसमें 20 के बदले 30 से 32 किलो सेब भरा जा सकता है। इसी कारण आढ़ती और लदानी टेलीस्कोपिक कार्टन में सेब खरीदना पसंद करते हैं। ऑनलाइन शिक्षा में दिल्ली के बाद हिमाचल सर्वश्रेष्ठ। कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षा देने में देश की राजधानी दिल्ली के बाद हिमाचल दूसरे नंबर पर है। यहाँ शिक्षक बच्चों के लिए दिन में 8 से 10 घंटे का समय दे रहे हैं। प्रदेश में ऊना जिला ऑनलाइन शिक्षा मुहैया करवाने में प्रथम स्थान पर है। ऑनलाइन शिक्षा में 150% अन्य जिलों से आगे है। हर घर पाठशाला लिंक के अनुसार प्रदेश में सरकारी स्कूलों में 6 लाख के करीब विद्यार्थी हैं। इनमें 5,15,000 के करीब ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े हैं। जो विद्यार्थी शेष हैं उन्हें इस माह के अंत तक ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य शिक्षा विभाग ने रखा है। आसान नहीं मंडी और पालमपुर को नगर निगम बनाना। प्रदेश सरकार ने भले विधानसभा से नगर निगम संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी हो, लेकिन आबादी के हिसाब से मंडी और पालमपुर नगर निगम बनाने के लिए नियमों के तहत खरे नहीं उतर रहे हैं। मंडी शहरी निकाय की आबादी 27,000 जबकि पालमपुर की आबादी मात्र 8,000 है। 17 पंचायतों को मिलाने के बाद ही पालमपुर की आबादी 40,000 होगी। इसी तरह मंडी को भी नगर निगम बनाने के लिए पंचायतें तोड़नी पड़ेंगी। ऐसा करने के लिए सरकार को पंचायत के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। बम्पर फसल पर भी उचित दाम न मिलने से काट दिया आम के 104 पेड़ों का बगीचा। इस बार आम की बम्पर फसल होने के बावजूद बागवानों को उचित दाम न मिलने से मायूस घुमारवी के एक बागवान ने आम के 104 पेड़ों का बगीचा ही काट डाला। अमरपुर पंचायत के चमन लाल के बगीचे में 20 साल से अधिक पुराने दशहरी आम के पेड़ थे। अब वह कोई वैकल्पिक पौधे लगाकर नया बगीचा तैयार करेंगे। चमन ने बताया कि 1996 से मेहनत कर उन्होंने दशहरी आम का बगीचा तैयार किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध में एसएफआई ने थालियां बजाकर किया प्रदर्शन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध में एसएफआई ने शिमला में प्रदर्शन किया। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर धरना भी दिया। छात्रों ने थालियां बजाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। चरस तस्करी के मुख्य आरोपी की 42 लाख की संपत्ति सीज। हिमाचल की कुल्लू पुलिस ने चरस तस्करी के मुख्य आरोपी की 42 लाख की संपत्ति को सीज किया है। आरोपी के बैंक खाते से 28 लाख का लेन देन हुआ था। आरोपी बंजार में दर्जी की दुकान चलाता है। बावजूद इसके आरोपी ने 2018 में करीब 8.5 लाख रुपए में कार खरीदी, जबकि मई 2019 में पटवार सर्किल चेहड़ी में 4 बीघा जमीन करीब 7,41,000 रुपये में खरीदी है। पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने कहा कि इतने कम समय में इतनी संपत्ति अर्जित करना व लाखों का लेन देन आरोपी की आय के अनुरूप नहीं है। 39 परीक्षा केंद्रों में 60,000 विद्यार्थी देंगे पीजी परीक्षाएं। कोरोना काल के बीच हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की पीजी परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश भर में 39 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं।
और इन केंद्रों में 60,000 से अधिक परीक्षार्थी पेपर देंगे। परीक्षा के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी एसओपी के मुताबिक इंतजाम किए गए हैं। आंतरिक मूल्यांकन के 15 अंक देने में नहीं चलेगी अध्यापकों की मर्जी। हिमाचल में शुरू हुई ऑनलाइन पढ़ाई ने विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के 15 अंक देने का तरीका बदल दिया है। अब अध्यापक अपनी मर्जी से छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के अंक नहीं दे पाएंगे। अध्यापकों को अंक देने के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड की गाइडलाइन का पालन करना होगा। 2 गुने से ज़्यादा पहुंचा आलू बीज का दाम, किसान छोड़ रहे खेती। इस बार आसमान छूती आलू बीज की कीमतों ने किसानों को परेशानी में डाल दिया है। ऊना जिले में आलू बीज किसानों को इस सीजन में पिछली बार की अपेक्षा 2 गुने दाम पर मिल रहा है। 2065 प्रति हेक्टेयर पर फसल उगाने वाले जिले के किसान 4500 रुपये प्रति क्विंटल आलू बीज मिलने से इस बार बिजाई से तौबा करने लगे हैं। दूसरी ओर आलू बीज के लिए विख्यात लाहौल के किसान इस बार खुश हैं, क्योंकि उन्हें इस बार कीमत 2 गुनी मिल रही है। ग्रामीणों ने पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे किया जाम। जोगिंदरनगर के हराबाग में पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर ग्रामीणों ने ट्रैफिक जाम कर दिया। गांव के लोग हराबाग निवासी मोहित की सड़क हादसे में हुई मौत के लिए NHAI को दोषी बता रहे हैं। आरोप है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़े गड्ढों की वजह से मोहित हादसे का शिकार हुआ है, लेकिन उसके बाद से किसी भी अधिकारी ने परिवार से मिलकर हाल जानने की कोशिश नहीं की। गांव के लोगों ने सोमवार को NHAI के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए ट्रैफिक जाम कर दिया। मृतक के परिजन और ग्रामीण सड़क पर बैठ गए। इस दौरान हाईवे के दोनों ओर जाम की स्थिति बन गई। हालात को काबू करने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने SP ऑफिस के बाहर दिया धरना, 1 सप्ताह का अल्टीमेटम। विधायक के होटल के बाहर हुड़दंग मचाने वालों के विरोध में धरने पर बैठे सदर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने 48 घंटे बाद अपना धरना समाप्त कर दिया है। सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने SP ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान SP कुल्लू मुर्दाबाद के नारे लगे। पुलिस ने भारी सुरक्षा बल तैनात किया था। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर ने कहा कि कुल्लू पुलिस गुंडागर्दी करने वालों पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी पुलिस को 7 दिन का समय देती है। निजी हाथों में नहीं दिए कोल्ड और CA स्टोर, बागवान जमा करें सेब। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के उपस्थित न होने पर उनके स्थान पर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार ने CA और कोल्ड स्टोर निजी हाथों में नहीं दिए हैं। इन्हें सेब बागवानों के लिए खुला रखा गया है। बागवान अपने उत्पाद इसमें रख सकते हैं। माकपा विधायक राकेश सिंघा ने नियम 62 के तहत सेब के दाम में भारी गिरावट और इस कारण बागवानों की मायूसी मामले पर सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया और मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने इसका जवाब दिया। हिमाचल में फर्जी BPL अफसरों पर होगी सख्त कार्रवाई। हिमाचल में फर्जी BPL अफसरों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने यह जानकारी नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की ओर से पूछे गए लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि 143 ऐसे अफसर और कर्मचारी हैं जिन्होंने फर्जी BPL कार्ड बनवाए हैं। कई महीनों से ये लोग गरीबों का राशन खा रहे हैं। मानसून सत्र के छठे दिन भी सदन में हंगामा, SP को हटाने की मांग। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के छठे दिन सोमवार को सदन में जमकर हंगामा हुआ। 2 बजे सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्ष ने कुल्लू के कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को परेशान करने और उनके घर को सील करने के आरोप लगाए। विपक्ष ने SP कुल्लू को हटाने की मांग उठाई। इस बीच CM जयराम ठाकुर स्थिति साफ करने के लिए सदन में खड़े हुए तो उनके जवाब से असंतुष्ट प्रतिपक्ष हंगामा और नारेबाजी करता रहा। NTA ने आगे बढ़ाई तारीख, 24 सितंबर से होगी परीक्षा। शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने UGC नेट परीक्षा 2020 को स्थगित कर दिया है। पहले 16 सितंबर से 25 सितंबर तक होने वाली ये परीक्षा अब 24 सितंबर से आयोजित होगी। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि इसकी तारीखों और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की परीक्षाओं की तिथियों में टकराव हो रहा था। जयराम सरकार के पहले साल में 358 करोड़ कम हुआ राजकोषीय घाटा। CAG की ऑडिट रिपोर्ट पेश। हिमाचल विधानसभा में सोमवार को प्रदेश की जयराम सरकार के वित्तीय प्रबंधन की पहली भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पेश की गई। इसमें बताया गया है कि जयराम सरकार के वित्त वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटा पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 358 करोड़ रुपए कम हुआ है।